लोकसभा में आज का दिन सीधा सीधा इस अंतर को दिखाने वाला रहा कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने वाले नरेंद्र मोदी और 3 बार के अथक प्रयास के बावजूद कांग्रेस को 100 सीट भी ना दिला पाने वाले राहुल गांधी का फर्क क्या है। राहुल गांधी जब नेता विपक्ष बने थे तो लोगों ने सोचा कि भाई पहली बार राहुल गांधी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो कुछ गंभीरता दिखाएंगे, कुछ सीरियसनेस आएगी उनमें। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा सोचने वाले हर शख्स को आज गलत साबित कर दिया। आज राहुल गांधी के पास बड़ा मौका भी था। पहली बार वो नेता विपक्ष के तौर पर संसद में बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने संसद में जो किया उससे तो क्लियर हो गया बॉस कि राहुल गांधी अपनी पुरानी इमेज से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आज उन्होंने संसद में फिर वही किया जो वो पहले भी कर चुके हैं और जिसकी वजह से उन्हें देश का एक बड़ा वर्ग सीरियसली ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो खुद ही सीरियस काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी के आज के भाषण में अहंकार तो कूट कूट कर भरा था, लेकिन फैक्ट्स मिसिंग थे। संसदीय परंपराओं का अपमान तो भरा हुआ था, लेकिन कई बार सच से दूर दूर तक का वास्ता नहीं दिखा उनके भाषण में, और इसलिए संसद में खूब बवाल भी हुआ, आज हंगामा हुआ, और यह समझ में भी आ गया कि विपक्ष अपने बढ़े हुए नंबर का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने या उनके काम में अड़ंगा लगाने पर ही समर्पित करने जा रहा है। राहुल गांधी आज ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक को खड़े होकर उन्हें या तो टोकना पड़ा या सच्चाई से सामना करवाना पड़ा। राहुल गांधी के पूरे भाषण में आज जो हुआ उसकी हाइलाइट्स आपको दिखाऊंगा। उसमें कहां कहां फैक्ट्स नहीं थे वो फैक्ट्स बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि उस भाषण में कितना सच और कितना गलत बयान राहुल गांधी ने दिया। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि आज संसद में 2 घंटे कितना बवाल मचा, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी सड़क वाली राजनीति संसद में लेकर क्यों आ गए। जय संविधान। ओवर रेफ्यूज। ओके सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? 1 मिनट माननीय सदस्य। सर, शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। सर, इनको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 25 जो है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है सर। इनको माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। माननीय इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन? लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बनना और नेता प्रतिपक्ष के योग्य बनना, ये 2 बहुत अलग अलग बातें होती हैं, और राहुल गांधी ने आज इसे साबित कर दिया। आज राहुल गांधी के पूरे भाषण से उनकी वही राजनीति एक बार फिर दिखी, जिस राजनीति में उन पर अराजकता, गलत बयानी और भ्रम से एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश करने के आरोप लगते रहे। हालांकि यह नैरेटिव कई बार रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन इस बार चुनाव में यह हथकंडा थोड़ा बहुत चल गया, तो राहुल गांधी को लग रहा है कि इसी के सहारे वो आगे की राजनीति कर सकते हैं। लेकिन बॉस, दिक्कत यह है कि राहुल गांधी पिछले 10-12 साल से सिर्फ खुद की एक बोल्ड और निडर इमेज बनाने की कोशिश में इतना डूबे हैं कि वो एक ही गलती बार बार कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप राहुल गांधी के भाषण का पूरा निचोड़ देखेंगे ना, तो उसमें कुछ भी नया नहीं है। मतलब कई बार तो ऐसा लगा कि वो सदन में नहीं, किसी चुनावी रैली में बोल रहे हैं। स्पीकर पर की तरफ देखकर बोलने के बजाय कई बार पीछे देखकर बात कर रहे हैं भाई।
जबकि नियम है कि आप स्पीकर को संबोधित कीजिएगा। वो पीछे देख के बोलने लग जा रहे थे। नेता विपक्ष के तौर पर उनकी स्पीच में सीरियसनेस कम, स्टंटबाजी ज्यादा दिख रही थी। और इस पूरे भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि राहुल गांधी खुद की ब्रांडिंग कर रहे थे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके अंदर का एंग्री मैन अभी जिंदा है। वही इकलौते नेता हैं जो नरेंद्र मोदी से अकेले लड़ सकते हैं, और यह साबित करने का प्रयास वो पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं। कभी अध्यादेश अपनी सरकार में फाड़कर उनको दिखाना होता है कि मैं तो क्रांतिकारी हूं, कभी बोलते मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, और अब भी वही बात कि डरना नहीं है, डरना नहीं है। 2013 में आप देखिए ना, उनको याद होगा आपको कि अध्यादेश फाड़ दिए थे अपनी सरकार में। 2016 में बोले संसद में भूकंप आ जाएगा, अध्यादेश फाड़ने की बात कही थी। आज भी राहुल गांधी का यही नैरेटिव था कि वो अकेले सब संभाल सकते हैं। राहुल गांधी ने कैसे डरो मत का नैरेटिव बेचा, एक बार सुनिए, आप याद कीजिए कि कैसे वो अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं पिछले 12 साल से। उसके बाद आगे की बात बताता हूं। देश अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। दरअसल राहुल गांधी की हालत उस छात्र की तरह है जो गाय पर निबंध रट कर आए और चाहे जो पूछ लो क्वेश्चन पेपर में, वो निबंध तो गाय पर ही लिखे। वैसे ही राहुल गांधी की गाड़ी अडानी, अंबानी और डरो मत से आगे ही नहीं बढ़ती। बोलना कुछ हो, वो गाड़ी उसी रास्ते पर घुमा कर ले आते, उसी ट्रैक पर ले आते, और इसी चक्कर में कई बार गलती कर बैठते। आज उन्होंने अपनी स्पीच में बीजेपी पर अटैक करने के चक्कर में कि डरो मत के चक्कर में, या बीजेपी डराती है के चक्कर में, उन्होंने हिंदुओं को लेकर ऐसा कह दिया जिस पर बड़ा बवाल हो गया, और उन्हें कहना नहीं चाहिए था। राहुल गांधी ने कह दिया कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। इस पर संसद में हंगामा हो गया, लोकसभा में बीजेपी की तरफ से फौरन राहुल गांधी से माफी मांगने की बात होने लगी। कहा गया कि राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज को हिंसक कैसे कह सकते हैं। भाई सुनिए राहुल गांधी का यह बयान, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी के हिंदुओं पर इस बयान को सुनते ही पीएम मोदी ने क्या किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद लोकसभा में काफी देर तक हंगामा हुआ। खुद पीएम मोदी खड़े हुए और राहुल गांधी के बयान की उन्होंने आलोचना की। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक कहा, पीएम मोदी ने इसको बताया, इस बात को उठाया और इसे बेहद गंभीर आरोप बताया, लगाते हुए कहा कि जिस तरह से पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा जा रहा है वो गंभीर विषय है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, फिर राहुल गांधी ने इसके बाद पीएम मोदी पर क्या कहा वो भी सुनवाता हूं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी ऐसे खड़े होकर कभी बोलते नहीं है किसी के भाषण के बीच में, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज बोले वो कि आप कैसे ऐसे हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बात ही ऐसी बोली कि लोकसभा स्पीकर को भी उन्हें टोकना पड़ा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। एक बार स्पीकर को सुनिए, फिर सुनाऊंगा कि कैसे राहुल गांधी ने स्पीकर की भी बात को अनसुना कर दिया। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कम ही होता है जब संसद के अंदर खुद प्रधानमंत्री उठकर किसी बात के लिए टोके, लोकसभा स्पीकर भी समझाएं, लेकिन राहुल गांधी किसी की बात सुनने वाले हैं। मैंने कहा ना, उनके भाषण में अहंकार कूट कूट के भरा हुआ था। लोकसभा स्पीकर के समझाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी और संघ वाले पूरा हिंदू समाज नहीं है। मतलब उसको भी फिर डिफेंड करने लगे।
सुनिए राहुल गांधी को, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे अमित शाह ने राहुल गांधी को हिंदू वाले बयान पर आईना दिखाया। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है तो उनका नाम लेके बोलते ना भाई, कि जो लोग आरएसएस जो है वो हिंसा फैलाती है, नरेंद्र मोदी हिंसा फैलाते हैं, बीजेपी हिंसा फैलाती है। आप कह रहे हैं जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, वो हिंसक होते हैं। सीधा उनका नाम लेना था। फिर हिंदुओं को हिंसक बताकर राहुल गांधी फंसते दिखे तो कहने लगे कि पीएम मोदी या बीजेपी या संघ पूरा हिंदू समाज नहीं है। अमित शाह ने राहुल गांधी का बयान दोहराते हुए कहा कि राहुल गांधी ने खास तौर पर कहा है कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। क्या राहुल गांधी को पता नहीं कि इस देश में करोड़ों लोग हैं जो खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं? और अमित शाह ने तो कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। एक बार अमित शाह का भी बयान सुनिए, फिर राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर प्रियंका वाड्रा ने सफाई दी है, वो भी सुनवाता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी माफी मांगने वाले थे, माफी नहीं मांगे वो। जब राहुल गांधी संसद में खड़े होकर इस तरह की बातें करते हैं जिस पर बीजेपी सीधे सीधे हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती है, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी की वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया था। यह राहुल गांधी की वही कांग्रेस है जिसके तमिलनाडु में सहयोगी दल डीएमके के नेताओं ने सनातन को डेंगू मलेरिया तक बताया, लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं तोड़ा। यह राहुल गांधी की वही कांग्रेस है जिसकी सरकारों में भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने वाली बातें की गई थी। यह राहुल गांधी की वही कांग्रेस है जिसके नेताओं ने सत्ता में रहते हुए हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की थ्योरी बनाई थी। ट्रैक रिकॉर्ड है बॉस, इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं और माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। अगर राहुल गांधी ये बात संसद में खड़े होकर कह देते कि जो अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, तो फिर राहुल गांधी को यह भी समझना होगा कि उन्हें जो वोट मिला है ना, उसमें हिंदू का भी वोट है। क्या वो हिंदू वोटर्स को भी हिंसक बता रहे हैं क्या? और अगर वो बीजेपी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो क्या बीजेपी को मिले सारे हिंदू वोटर राहुल गांधी के हिसाब से हिंसक हैं क्या? क्योंकि सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक अगर आप देखिएगा, या जो आंकड़ा है कि किसको कितना वोट मिला, 2024 का चुनाव 2024, कांग्रेस को वोट मिले, टोटल वोट 13 करोड़ 67 लाख वोट मिले कांग्रेस को। इसमें भी तो करोड़ों हिंदू हैं बॉस। ठीक है, मुसलमानों ने भी आपको भर भर के वोट दिया होगा, फिर भी कई करोड़ हिंदू होंगे। अगर आप सारे हिंदुओं के लिए कह रहे हैं तो सवाल उठेगा कि क्या इसमें जो हिंदू आपको वोट कर रहे हैं क्या आप उनको भी हिंसक मानते हैं? और अगर आप सारे हिंदुओं के लिए नहीं बोल रहे, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग और बीजेपी से जुड़े हुए लोग, तो बीजेपी को 23 करोड़ 59 लाख वोट मिले, 23 करोड़ 59 लाख। और बीजेपी को तो भर भर के मुसलमान ने वोट नहीं दिए, इसमें तो बड़ी संख्या में हिंदू हैं। तो बीजेपी के लिए जिस हिंदू ने वोट कर दिया, क्या वो हिंसक है? करोड़ों हिंदू जो बीजेपी को सपोर्ट किए, वोट किए, वो क्या हिंसक हो गए? कोई पूछे राहुल गांधी से? लोकसभा में हिंदुओं को हिंसा से जोड़ने वाला बयान कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। राहुल गांधी तो जोश जोश में बोल गए।